नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे आरक्षण के मुद्दे पर। दरअसल अक़लियत, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन देने की मांग एक ज़माने से की जा रही है, लेकिन आज भी अक़लियती आबादी को आरक्षण का बहुत फ़ायदा नहीं मिल पाता है। ओबीसी में उनके लिए सहूलत दी गई है, लेकिन रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के बाद से ही दलित मुस्लिम समाज शेड्यूल कास्ट में शामिल कराने की जद्दोजहद करती नज़र आती है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं आरक्षण के मुद्दे पर। आरक्षण को लेकर इन दिनों एक बार फिर से बहस हो रही है। अक़लियती आबादी भी आरक्षण के सवाल पर कई दशकों से जद्दोजहद करती रही है। खास तौर से दलित मुसलमानों को संविधान की धारा 341 में शामिल करने की मांग पर कई मुस्लिम संगठनें देश में आंदोलन कर रही हैं, लेकिन इस सिलसिले में उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी है। उधर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों के बाद मुसलमानों का वो हिस्सा भी रिजर्वेशन देने की वकालत करता आ रहा है, जो आरक्षण के दायरे में तो नहीं आता है, लेकिन पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण की सहूलत मुहैया कराने की जद्दोजहद कर रहा है। अगर आपने सर्वे कराया, गवर्नमेंट लेवल से सर्वे हुआ, तो वाजिब ये है कि दलितों को जो रिजर्वेशन मिलता है उतनी ही रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाए। और ये तो एक साजिश है, और साजिश नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी ने ही सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट बनवाया था, लेकिन आज तक, और उसमें भी इस बात की हिमायत की गई थी और उसका रिकमेंडेशन था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। दरअसल अक़लियतों का बड़ा हिस्सा शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक एतबार से हाशिए पर है। ये बात खुद सरकार की कमीशन और कमेटियों की रिपोर्टें कई बार बता चुकी है। आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन करने वाले लोग कहते हैं कि रंगनाथ मिश्रा आयोग ने भी दलित मुसलमानों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी, लेकिन सियासी कुव्वत ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आज भी अक़लियतों की बड़ी आबादी तंगहाली और बेबसी के साथ अपना वक्त काटने पर मजबूर है। ऐसे में एक सवाल काफ़ी अहम है कि क्या आरक्षण से ही अक़लियतों की उस आबादी की हालत बदल सकती है जो पिछड़ा है, अशिक्षित है और गरीब है। इस बारे में समाज के जानकारों का ये कहना है। जो भी हमारे अच्छे यूथ हैं जो पढ़ रहे हैं थोड़े बहुत भी, उनको यहाँ नौकरी का कोई आसरा नहीं है, उनके रोजगार का कोई ये नहीं है। बगैर रिजर्वेशन के तो इसको सोचा भी नहीं जा सकता। सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ कमीशन हो, या इस तरह की और भी कई कमेटियां और पैनल्स बने थे, और सबों ने ये माना था कि मुसलमान पसमानदा है, बदहाल है और इसको आरक्षण मिलना चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र में, जिस तरह से क्या कहते हैं आंध्रा में, और जिस तरह से जो है बंगाल में रिजर्वेशन दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री को भी इस पहलू पर गौर करना चाहिए। दलित मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने के नाम पर आंदोलन कर रहे लोगों के मुताबिक संविधान की धारा 341 में संशोधन कर दलित मुसलमानों को फिर से वो सहूलतें दी जानी चाहिए जो अंग्रेजी शासन में भी उनको हासिल था, लेकिन 1950 के बाद उनसे उनके उस हक को छीन लिया गया। दलित मुस्लिम आबादी तो पहले से ही बदहाली के साथ अपना वक्त काट रही थी, कोई अलग से सहूलत नहीं मिलने से और भी बदहाल होती गई। नतीजे के तौर पर सच्चर कमेटी ने कहा कि मुसलमानों की बड़ी आबादी दलितों से भी खराब हालत में है। ऐसे में अक़लियती आबादी के जानकार कहते हैं कि हुकूमत को रिजर्वेशन के सवाल पर गौर करना चाहिए। दरअसल 341 जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट का, ये तो 1936 से शुरू हुआ, अंग्रेज़ों ने दिया था। तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने ये नाइंसाफ़ी नहीं की थी कि मैं इसमें फ़लाँ मज़हब को मिलेगा, फ़लाँ को नहीं मिलेगा। तो शेयर किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो आप कहीं के नहीं हैं। अक़लियतों का ये बड़ा तबका अपना गुजारा करता है। अब ये आबादी भी बदलाव की बात करती है। बदलाव तालीम के साथ ही रोजगार की और मुख्य धारे में शामिल होने की। जानकारों की माने तो अक़लियतों को रिजर्वेशन की सहूलत मिलनी चाहिए। अगर सरकार इस बारे में सोचेगी तो आखिरी पायदान पर खड़ी
इस आबादी के हालात भी बदलेंगे। फिर सबके साथ इंसाफ का नारा भी सच होगा और सुशासन का नारा भी। जाहिर है समाज का बड़ा तबका रिजर्वेशन देने की मांग करता है। जानकारों के मुताबिक इस सिलसिले में सियासी पार्टियों को भी पहल करना चाहिए, जो अक़लियतों की मसीहाई का दावा कर सियासी ताकत का हिस्सा बनती है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर। जानकारों के मुताबिक पेशे के एतबार से एक ही काम करने वाले लोगों को आरक्षण हासिल है, लेकिन वही काम करने वाले मुस्लिम आबादी को रिजर्वेशन से बाहर रखा गया है। जानकार कहते हैं कि संविधान में सबको बराबर का हक है, लेकिन दलित मुस्लिम समाज को आज भी इंसाफ नहीं मिल सका है। जानकारों की माने तो अक़लियती आबादी पहले से ही तालीमी, समाजी और आर्थिक एतबार से पिछड़ी है। वो कहते हैं कि रिजर्वेशन की सहूलत नहीं मिलने से ये तबका और भी बदहाली के कगार पर पहुंच गया है। सियासी दिग्गजों ने भी इस बारे में सरकार को पहल करने की अपील की है। साथ ही इस मसले को संगीन बताते हुए गरीब और बेबस इस आबादी के लिए आरक्षण की सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। जो मुस्लिम समाज के पेशावर बिरादरियाँ हैं उनको जो है रिजर्वेशन 4% 5% देने का काम करेंगे। कुछ रियासतों में है भी, जैसे आंध्र प्रदेश में है। तो मैं समझता हूँ जो मुस्लिम समाज में दानिश्वर तबका है, जो बाअसर तबका है, उनको चाहिए कि अपने मुफाद से ऊपर उठकर उन गरीब गुरबा की बात करें जो सदियों से जो है मफलूकुल हाल है, वंचित है, शोषित है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो पोजीशन है, बिना रिजर्वेशन के वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था और उनको ये चीज़ पास कर देनी चाहिए थी। आरक्षण के नाम पर आंदोलन करने वाली संगठनें संविधान की धारा 341 में संशोधन कर दलित मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट की सहूलत दिलाने की मांग करती रही है। उनकी माने तो एक ही पेशा से जुड़े लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन उसी पेशा और काम करने वाले मुस्लिम समुदाय को उसका फायदा हासिल नहीं है। आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन आता है, तो उसमें जो पेशेवर लोग हैं जिनको ज़ात कहा जाता है, उसी के हम पेशा लोग हमारे यहाँ भी हैं, एक बड़ी तादाद है। अब अक़लियतों का बड़ा तबका इस मामले में सड़क पर उतरने का फैसला किया है। जनता दल राष्ट्रवादी की माने तो उनकी पार्टी इस सिलसिले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। जेडीआर ने यह भी कहा है कि रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के कई साल बाद भी इस मामले पर सियासी गलियारों में पूरी तरह से खामोशी है। हमारा ऐसे भी मानना था कि आबादी के तनासुब से हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए। सियासत में नहीं हो पा रही है और ये कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। ये हमसे वादे किए जाते हैं, लोगों से, इस पूरी कौम से वादा किया जाता है, और उसके बाद हुकूमत जब सत्ता में आती है तो इसको दूध की मक्खी की तरह इसको मत कीजिए, ये कॉमनल इशू है। क्या मतलब है भाई? रिजर्वेशन के नाम पर पिछले 2 दशक से जद्दोजहद कर रही ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की माने तो एक ही पेशा करने वाले लोगों को आरक्षण हासिल है, लेकिन धर्म के आधार पर दलित मुसलमानों को उससे अलग रखा गया है। मोर्चा के मुताबिक 1950 से पहले दलित मुस्लिम समुदाय को भी रिजर्वेशन की तमाम सहूलतें मुहैया थी, लेकिन 1950 के बाद उन्हें रिजर्वेशन के दायरे से बाहर कर दिया गया। मोर्चा फिर से दलित मुसलमानों को वो सहूलत मुहैया कराने की जद्दोजहद कर रही है। 1950 में जब हम लोग का संविधान लागू हुआ और यही रिजर्वेशन आर्टिकल 341 के तहत आया, तो उस पर मजहबी कैद लगा दी गई कि ये फलां मज़हब के मानने वालों को मिलेगा, जिसके वजह से मुसलमान ईसाई आज भी इससे बाहर हैं। हालांकि इस मुद्दे को हल करने की बात कई सियासी पार्टियां कर चुकी है। कई बड़े सियासी दिग्गज अक़लियतों के इस मसले को जायज़ मानते हुए उसे हल कराने का भरोसा भी दिलाया है, और कई बार ये मामला लोकसभा में भी गूंजा है, बहस का मुद्दा बना है, लेकिन इस मसले पर सरकार पहल नहीं कर सकी है। नतीजे के तौर पर अब अक़लियतों के नेतृत्व का दावा करने वाले लोगों ने मुहिम छेड़ने का ऐलान किया है। जो आबादी मुश्किल से 5% से भी नीचे है, आज वो 20% की नौकरी में है। जो 10% है वो 30% है, और जो आपके यहाँ 22% है बिहार में माइनॉरिटीज़,
वो आपको 2.25 से भी नीचे चले गए। क्या इनके अंदर टैलेंट नहीं है? इनको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, उल्टी सीधे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ताकि ये किसी भी तरीके से अपने हक़ की बात ना करें, और हक़ की बात अब हम लोग लड़ के लेंगे। जाहिर है ये समाज खस्ताहाली के साथ अपना वक्त काटता है। तालीम से लेकर रोज़गार और रोज़गार से लेकर स्वास्थ्य तक का मसला उनकी मुश्किलों में इजाफा करता रहा है। जानकार कहते हैं कि आरक्षण देने के मामले में सरकार की तरफ से पहल की जाए तो वो आबादी भी मुख्य धारे का हिस्सा बन सकती है जो दशकों से बदहाली के साथ जीने पर मजबूर रही है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर। कई राज्यों ने अपने राज्य में मुस्लिम समाज को उनकी आबादी के एतबार से आरक्षण देने की कोशिश की है। अक़लियतों की खस्ताहाली को दूर करने के मकसद से कई सूबों ने पहल भी की है। सूबाई सतह पर सरकारों ने 4 से 9% तक रिजर्वेशन देने की कामयाब कोशिश की है। जानकारों ने बिहार सरकार से भी उन लोगों के लिए अलग से कोटा निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं जिन्हें आरक्षण हासिल है लेकिन उसका बहुत फायदा उन्हें नहीं मिल पाता है। सबसे पहली तहरीक ये चलाए लोग, जो लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन की, कि जिन 85% पसमानदा बिरादरियों की 85% मुस्लिम आबादी को रिजर्वेशन मिला हुआ है, रिजर्वेशन के ज़िम्मे वो शामिल है, उनका कोटा अलग कराने की बात। जो हक है उनको हक दे दीजिए। अगर आप कहते हैं कि आप रिजर्वेशन है बैकवर्ड का, बैकवर्ड में तो बैकवर्ड में अगर बैकवर्ड मुस्लिम का रिजर्वेशन आप कंफर्म कर दीजिए कि भाई ठीक है बैकवर्ड मुस्लिम का ये इतना % रिजर्वेशन 5 से 6% रिजर्वेशन हो गया, ये अलग से इनको मिलेगा। बिहार में अक़लियतों के विकास के लिए सरकार संजीदा है। सूबे में आरक्षण देने के सवाल पर मंत्री ये कहते हैं, बिहार में इस तरह का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, लेकिन सच्चर कमेटी के आलोक में आरक्षण के अतिरिक्त अन्य कई कार्रवाई की गई है। जानकारों की माने तो सियासी पार्टियां अक़लियतों के उन मुद्दों पर खास तौर से पहल करती है जिसकी ज़रूरत इस समाज को नहीं है, लेकिन वो मुद्दे काफ़ी पीछे छूट जाते हैं जिसे हल करने पर किसी समाज की तकदीर बदल सकती है। जब चुनाव होता है लुभाने वाले वादे होते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। रिजर्वेशन का तो ऐसा इशू है कि कोई राज्य में चुनाव हो वहाँ रिजर्वेशन का इशू उठता है और बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि मैं इतने % दे दूंगा, इतने % दे दूंगा, कानून से ऊपर उठ के बातें होती हैं कि दे दूंगा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है रिजर्वेशन का इशू खत्म हो जाता है। कहते हैं देश की तरक्की के लिए सभी लोगों की तरक्की जरूरी है। जानकारों के मुताबिक सरकार ऐसे लोगों के विकास के लिए दर्जनों योजनाएं भी चला रही है, लेकिन आज भी लोगों के मसले बने हुए हैं। पेशे के हिसाब से देखिएगा तो सारे मुल्क में साइकिल मोटरसाइकिल पंक्चर बनाने वाले आपको इसी कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, जूता चप्पल बनाने वाले इसी कम्युनिटी के ज़्यादा लोग मिलेंगे, रोड पर बैठ के मुख्तलिफ सामान बेचने वाले इसी कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। पूरे मुल्क में कपड़ा बुनने का काम यही करते, सिलाई करने का काम यही करते, रिक्शा ठेला चलाने में इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। रिजर्वेशन आज के दिन में माइनॉरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके आर्थिक, सामाजिक और जितनी भी उसकी हालत है वो दिन ब दिन खस्ता चली जा रही है और उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये सरकार पर निर्भर है। सरकार अक़लियतों के विकास की बात करती है, लेकिन क्या अक़लियतों के इस मसले को भी हल करने के सिलसिले में पहल करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।